बेटा अब देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हीलियम गैस गोज थ्रू ए साइकिल ABCDA कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोकोरिक एंड टू आइसोबारिक लाइंस। बेटा ये तो हो गई आइसोबारिक लाइंस और ये हो गई आइसोकोरिक लाइंस एज शोन इन फिगर। एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज नियरली, हमें इस साइकिल की एफिशिएंसी बतानी है कितनी होगी। हमें ये कैलकुलेट कर रहा है कि एफिशिएंसी कितनी है, बड़े ध्यान से देखना है। एफिशिएंसी का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस समीशन क्यू नेगेटिव बाय समीशन क्यू पॉजिटिव। एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ 1 माइनस T2 बाई T1 नहीं लगा सकता, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन उसी के लिए लगता है। ये कार्नोट इंजन नहीं है तो इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज क्यू इन AB प्रोसेस, क्यू इन AB प्रोसेस, AB में C, तो इसको लिखूंगा NCV डेल्टा T। गैस मान लो हीलियम, हीलियम गैस कैसे होती है, मोनोटोमिक। मोनोटोमिक का मतलब 3/2 NR डेल्टा T, बिकॉज CV इज 3/2 R। अब यहाँ बेटा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है ना, इसलिए मैंने NCV डेल्टा T लगाया है। अब बड़े ध्यान से देखना, व्हाट इज R डेल्टा T, इसको ऐसे लिख दो NRT। NRT को क्या लिख दो, PV होता है ना, NRT, PV इक्वल टू NRT। वॉल्यूम तो सेम है, प्रेशर का ही चेंज है। दिस इज 3/2 NRT को क्या लिख दो, P फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे V0 है। P फाइनल माइनस P इनिशियल इज P0, तो P0 V0 ये आ गया, ये पॉजिटिव वाला आया बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर QBC। QBC में प्रेशर कांस्टेंट है तो आई विल राइट NCP डेल्टा T। ये आ गया 5/2 NR डेल्टा T, 5/2 NRT। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है, इसको लिखूंगा P फाइनल प्रेशर कितना है 2P0। दिस इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट है। दिस इज P डेल्टा V, फाइनल वॉल्यूम 2V0 माइनस V0, V0 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5P0 V0। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये भी कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है। अब यहां से Q इन CD प्रोसेस, CD में देखूं, CD में ये है तो इसके वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, 3/2 P फाइनल माइनस P इनिशियल इनटू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज 2V0, वॉल्यूम सेम है। अब फाइनल प्रेशर है P0 माइनस 2P0, तो ये आ गया माइनस 3/2 P0 माइनस 2P0 इज माइनस P0 इंटू 2V0। ये कट गया बेटा, ये आ गया माइनस 3P0 V0, ये नेगेटिव वाला है। ऑन द सेम लाइन Q इन DA प्रोसेस निकालूं, ये फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होगा 5/2। ठीक है, फाइनल प्रेशर इज P0 इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी लाइन पे। तो ये कितना आ गया 5/2 P0, फाइनल वॉल्यूम V0 माइनस 2V0 दैट इज माइनस V0। दिस इज माइनस 5/2 P0 V0 विच इज ऑल्सो नेगेटिव। समझ आ गई मैंने क्या कहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2Q तो पॉजिटिव हैं और 2Q कैसे हैं बेटा, नेगेटिव हैं। अब हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है बेटा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस Q नेगेटिव ये वाले दो हैं, ऐड करो 3 और 5/2 कितना हो गया बेटा 11/2, 11/2 P0 V0, क्योंकि यहाँ मोड वैल्यू है, डिवाइड बाई Q पॉजिटिव वालों को ऐड करो, Q पॉजिटिव वालों को ऐड करो, 5 प्लस 3/2 13/2 P0 V0। It comes out to be 1 minus 11/13, this is 2/13। ठीक है, परसेंटेज में निकालूं 2/13 इंटू 100%, तो ये आ गया बेटा 200/13%। तो यहाँ से जो आपकी एफिशिएंसी आ गई 13 पे गया, 13 कम 13 70। ठीक है, 13 5 जा 65, 5 आ गई, तो लगभग 13 4 जा 15.4%। दिस विल बी योर आंसर। कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकालनी हो तो आपको यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना होता है। आप सबसे पहले अलग अलग में क्यू चेक कर लो, उसके बाद आप उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग एंड क्लोज्ड कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 100 लीटर कंटेन्स एन आइडियल गैस एट ए हाई प्रेशर. Now using a pump, the gas is taken out at a constant rate of 5 liter per second. Find the time taken in which the pressure will decrease to P initial by 100, assuming isothermal condition. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल नहीं किया था. कल एक क्वेश्चन किया था पंप की हेल्प से जिसमें वॉल्यूम बाहर निकालते हैं. ठीक है, ऊपर वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें टाइम के साथ चेंज हो रहा है और टाइम के हिसाब से हमें देखनी है. तो सबसे पहले तो गैस की इक्वेशन हो गई पीवी इक्वल टू एनआरटी. दूसरा, आप देखो जब आप एक पंप के थ्रू वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हो, गैस को बाहर निकाल रहे हो पंप के थ्रू टेकन एट ए कांस्टेंट रेट से, ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम तो आपका सेम रह रहा है. वॉल्यूम आपका क्या रह रहा है? सेम रह रहा है. वॉल्यूम आपका सेम रह रहा है. क्या चेंज हो रहा है बेटा? प्रेशर चेंज हो रहा है. या एक काम कर लो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपने गैस बाहर निकाल दी तो नंबर ऑफ मोल विल डिक्रीज. नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं. वॉल्यूम सेम है, आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो बेटा प्रेशर भी चेंज होगा. क्यों प्रेशर चेंज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं. आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर सेम है. अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये टर्म आ जाएगी dp इंटू वी शुड बी इक्वल टू dn इंटू आर टी. v वॉल्यूम में n मोल है, एक वॉल्यूम में n बाई वी मोल होंगे. 5 लीटर वॉल्यूम में n बाई वी इंटू 5 वॉल्यूम. 5 लीटर पर सेकेंड है तो मैं dt टाइम में अगर मैं देखूं तो 5 dt, तो ये आ गया 5 dt. इतने नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स कम हुए? दिस इज n बाई वी 5 dt. n बाई वी 5 dt, इतने नंबर ऑफ मोल्स इसमें कम. समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो शुरू में अगर नंबर ऑफ मोल n थे तो बाद में n माइनस dn हो. तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं, क्या आ गया? dp इंटू वी शुड बी इक्वल टू, इतने नंबर ऑफ मोल कम हुए तो आई शुड राइट इट लाइक माइनस n बाई वी 5 dt आर टी. dt टाइम वाली बात है बेटा. dt टाइम में 1 सेकेंड में 5 लीटर है तो dt में 5 dt जाएगी. यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dp इंटू वी इज माइनस एन आर टी बाई वी इंटू 5 dt. dp इंटू वी should be equal to minus p because nRT by v is p into 5 dt. इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, dp by p is equal to dp by p is equal to minus 5 by v into 100 into dt. 5 by v into dt. वॉल्यूम, शुरू में वॉल्यूम कितने लीटर है? 100 लीटर. ये भी बेटा लीटर में है. अगर मैं 100 लीटर की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा? dp by p is minus 1 by 20 dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया ln p by p इनिशियल लिमिट लगा के माइनस 1 by 20t. मैंने बेटा लिमिट लगा दी ln p बाई p इनिशियल. dp बाई p का इंटीग्रेशन log p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करके मैंने इसको ऐसे कर दिया. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू p, या ऐसे लिख लो p बाई p इनिशियल इज इक्वल टू e की पावर माइनस t बाई 20. तो यहां से जो फाइनल प्रेशर आ गया वो आ गया p इनिशियल इंटू e की पावर माइनस t बाई 20. अब आपका एक फाइनल प्रेशर आ गया इतना. आपको चाहिए प्रेशर इनिशियल का 1 बाय 100, तो आप इसको लिखोगे इनिशियल बाय 100 इज इक्वल टू पी इनिशियल ई की पावर माइनस टी बाई 20. ये कट गया बेटा, तो यहां से आ गया ई की पावर माइनस टी बाई 20 इक्वल टू 1 बाय 100. हाँ भी क्लियर है? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लूं तो माइनस टी बाई 20 इज इक्वल टू माइनस ln 100. ये कैंसिल. t इज इक्वल टू 20 ln 100 का मतलब 10 का स्क्वायर
T इज इक्वल टू 40 इंटू ln 10। ln 10 का मतलब क्या हो गया बेटा 2.303। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40, ये 92 के आसपास आ गया। 92 सेकेंड विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम बार बार पंप से निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी सेम रह रहा है, बट गैस बाहर निकालने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, उस पे बेस इसको ऐसे। अगला क्वेश्चन है एम्स 2019 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देख चुके हैं ऐसा ग्राफ होता है, तो ये आपका आंसर आ गया पीवी। इस ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं। उससे नेक्स्ट है बेटा, फॉर ए रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स इज 800 जूल एंड हीट सप्लाई टू सिंक इज 500 जूल। एक्चुअली ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में मे बी मिस प्रिंटिंग हो सकती है, पर जैसा इसमें दिया हुआ मैंने वैसा ही बोला है। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स इज 800 जूल मींस Q1 इज 800 जूल एंड Q2 इज 500 जूल। हमें ये पता है Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2 इज इक्वल टू 8/5 आ गया। ठीक है, उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला था T2 by T1 minus T2। दिस कैन बी रिटन एज T2 by T1 by 1 minus T2 by T1। T2 by T1 is 5/8, 1 minus 5/8 is 3/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू बी 5/3। 5/3 का मतलब ये आपका आंसर आ रहा है। आपको ये क्वेश्चन इस वे में आपको ट्राई करना है। ये एक्चुअली ऐसा आ गया ना बेटा, इधर 5/8 by 1 minus 5/8, तो ये आ गया 5/8 by 3/8, 8 से 8 कैंसिल, कितना बच गया बेटा 5/3 जो आपका आंसर आ रहा है। ये आप ऐसे कर सकते हो। एम्स प्रीवियस ईयर में आए हुए और क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा, आइसोबारिक। द वर्क डन बाय डायटोमिक गैस इज 10 जूल। वर्क डन दिया हुआ 10 जूल। हीट गिवन टू द सिस्टम निकालना है। आपको मैंने स्पेशली बताया था आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू रेशो डेल्टा यू रेशो डब्ल्यू इज सीपी रेशो सीवी रेशो आर। याद होता पढ़ा था, हाँ बेटा क्लियर है। अब इसने कहा डेल्टा क्यू और डब्ल्यू में रिलेशन बताना है, मतलब ये सीपी और आर आ गई रेशो, मतलब ये आ गया डेल्टा क्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू सीपी बाय आर। सीपी क्या था, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। सीवी क्या होता है F/2R, तो F/2 प्लस 1 बच गई। डेल्टा क्यू आपको निकालना है। वर्क डन गिवन है 10। गैस आपको दी हुई है कौन सी है बेटा, डायटोमिक। डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 5, 5/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7/2। 2 से फाइनल हो गया 5, तो यहां से डेल्टा क्यू बच गया बेटा 35 जूल इज द आंसर। है कोई ऑप्शन 35 जूल, ये रही, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। हम पहले ही बता चुके हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में हमें ये रेशो आपको ध्यान रखनी है। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आया हुआ 2019 में है, फिर शायद 2016 में फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, तो चांसेस ज्यादा ही रहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अगले पे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एंट्रोपी से रिलेट है। एंट्रोपी के लिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ n मोल ऑफ ए गैस चेंजेस इट्स टेंपरेचर फ्रॉम T1 to T2, changes its temperature from T1 to T2 at constant pressure P, then what is the work, what is the change in entropy। अब आपको पता होना चाहिए चेंज इन एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dq/t। अब dq कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ये हो गया ncp dt/t। कहां से कहां तक, T1 से T2। ncp ln t फ्रॉम T1 to T2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे सोल्व करूंगा ncp ln T2/T1। है कोई ऑप्शन, ये आपका बेटा आंसर आ गया, जो आपको इस तरह से करना है। इंट्रोपी ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंट्रोपी का फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला पता है, वो लगाना है, बाकी आप केमिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डायटोमिक गैस। ए डायटोमिक गैस हैज इनिशियल वॉल्यूम of 10 liter is isothermally compressed to 1/15th of its original volume। मतलब final volume by initial volume is given 1/15।
और ये वर्क प्रोसेस भी कैसी दी हुई है, आइसोथर्मल वर्क डन निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। nRT को क्या लिख दो, पीवी, P इनिशियल V इनिशियल, P इनिशियल V इनिशियल इनटू ln V फाइनल बाय V इनिशियल इज 1/50। अच्छा, दूसरा क्या, गैस कंप्रेस है। अगर गैस कंप्रेस किया तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाली दोनों ऑप्शन काट दो। ठीक है, अब इन दोनों में से आंसर होगा एक, निकाल लेते हैं। P इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा, 10 की पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम करूं 10 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और 1 ml में 10 की 1 ml में, उसके बाद आप सेंटीमीटर क्यूब में मानो, 10 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो 10 की 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में बना दिया। हाँ बेटा, क्लियर है, इनटू ln 1/50। ये क्या बना, 5 3 8 और 1 9 9 9 में से ये गया बेटा 6 3, तो -10 की पावर 3 इंटू ln 15 आ गया। ln 15 क्या होगा, ln 15 क्या होगा बेटा, देख लेते हैं क्या बनेगा। देखो यहाँ से 15 को आप लिख लो ln 3 इंटू 5, तो ln 3 + 5 सोल्व करके देखोगे वो ये टर्म आएगी 2.70 वाली टर्म आ जाएगी लगभग। 2.70 इंटू 10 की पावर 3 जूल विल बी योर आंसर। कैलकुलेशन लोग में आपको करनी आनी चाहिए। केमिस्ट्री में देखते हैं कि हम लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। ये एम्स 2019 और 18 में हुए क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया।